नमो नमः बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचमः पाठः वृक्षः। बच्चों, कोरोना के कारण विद्यालय बंद है। इस कारण विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों के लिए हमने आसान शब्दों में इस पाठ को एक्सप्लेन किया है। तो पूरा पाठ समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में हमने विभक्ति और शब्द रूपों को समझने के लिए भी लिंक दिए हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पंचमः पाठः वृक्षः। जैसा कि आप यह देख रहे हैं, वृक्षः शब्द पुल्लिंग बहुवचन है और वृक्ष माने होता है पेड़ और वृक्षः बहुत सारे पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वने वने, वन वन में, निवसन्तो निवास करते हैं, वृक्षः पेड़। तो बच्चों, आप जानते ही हो कि जंगल में पेड़ होते हैं, जंगल का पर्यायवाची है वन। तो वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और पेड़ वनों की रचना करते हैं। रचयन्ति यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, क्योंकि वृक्षाः भी हमारा बहुवचन है, इसलिए बहुवचन की संज्ञा के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष वनों की रचना करते हैं। शाखा दोला सीना विहगः तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोला, शाखा माने टहनी, दोला माने झूला, आसीना माने बैठे हुए। टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए, विहगः माने पक्षी। पक्षी टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। तई उनके द्वारा, किमपि कूजन्ति वृक्षः पेड़, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूजते हैं या कहते हैं। जिस तरह से पेड़ों की टहनियों का झूला बना करके पक्षी उन पर बैठ करके कूज रहे हैं, उससे लगता है जैसे पेड़ उनके द्वारा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ तई किसके लिए आया है? पक्षियों के लिए। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति माने पीते हैं, पवनम माने पवन हवा, जलम जल, संततम माने निरंतर। वृक्ष निरंतर हवा और पानी पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षः, सर्वे माने सभी वृक्ष, साधु जना इव, इव माने समान, किसके समान? साधु जना, सज्जनों के समान। वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं और निरंतर हवा और जल पीते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादै पैरों से, पातालम च और पाताल को, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, वृक्षाः पेड़, और पेड़ अपने पैरों से, वृक्षों के पेड़ क्या होते हैं? उनकी जड़ें। तो वृक्ष पैरों से या अपनी जड़ों से पाताल का यानी पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। नभः आकाश को, शिरस्सु वहन्ति सिर पर धारण करते हैं। तो पेड़ पृथ्वी का भी स्पर्श करते हैं और आकाश को भी अपने सिर पर ढोते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे, पय माने जल, दर्पण माने शीशा। जल रूपी शीशे में स्वप्रतिबिंबम, प्रतिबिंब माने परछाई, स्व माने अपनी, अपनी परछाई को देखते हैं। जैसे नदी के किनारे पेड़ लगे हुए हैं तो नदी के पानी में पेड़ों की परछाई दिखाई देती है। तो इसलिए कहा है कि वृक्षः, वृक्ष जल रूपी दर्पण में, शीशे में अपनी परछाई देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति, कौतुकेन कौतुक से, उत्सुकता से, पश्यन्ति माने देखते हैं। तो वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई बड़ी उत्सुकता के साथ देखते हैं। प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। वृक्षाः पेड़, प्रसारे फैलाकर, स्वच्छाया अपनी छाया रूपी, संस्तरणम माने बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं? सत्कारम माने स्वागत। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। जब कोई पथिक रास्ते में होता है, थका हुआ होता है, तो पेड़ उसको अपनी छाया प्रदान करते हैं।
तो आइए अब देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। वने वने प्रत्येक वन में, निवसंतः रहते हुए या रहने वाले, रचयंती रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियाँ या टहनियाँ, दोला झूला, आसीनः बैठे हुए, विहगः पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजंती कूकते हैं या कूकती हैं, संततम निरंतर या लगातार, साधुजनः तपस्वी लोग या सज्जन, इव की तरह या के समान, पिबंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहंती ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, दर्पण यानी शीशा भी बोलते हैं इसे, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, और पश्यंती माने देखते हैं। कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम। अब यहाँ 3 शब्द हैं, स्व अपनी, छाया रूपी, संस्तरणम माने बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम माने आदर। तो बच्चों आपको पाठ समझ आ रहा है ना? तो चलिए अब इस पाठ में हम आगे पढ़ते हैं अभ्यास कार्य। इसमें पहला प्रश्न दिया है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ जो पहले शब्द दिए हुए हैं इनको देखते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, यथा माने जैसे। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है वनम, वने, वनानि, उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने जले शब्द दिया है। तो पहले की तरह से ही इसको देख करके हम यहाँ भरेंगे जलम, जले, जलानि, बिंबम, बिंबे, बिंबानि, यथा यहाँ पर दिया है जैसे, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। बच्चों वृक्षम शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग में वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षः आता है, और उसके बाद इसमें कर्म कारक के लिए वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, और इसी तरह से पवनान के लिए पवनम, पवनौ, पवनान, और जनऊ के लिए जनम, जनऊ, जनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर ये विभक्ति शब्द आया है, अभी आप सोच रहे होंगे ये विभक्ति क्या है। तो बच्चों इस टॉपिक को समझाने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, और इस वीडियो का लिंक पाठ के अंत में दिया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता पद चुनिए। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि कर्ता पद क्या होता है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला, जो क्रिया को करता है। यहाँ वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। वृक्षः पेड़, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं या धारण करते हैं। अब धारण करते हैं, कौन धारण करते हैं? वृक्षः पेड़। तो यहाँ पर पेड़ कर्ता कारक है और ये हमारा कर्ता है। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, कर्ता की पहचान करने के लिए हम कौन कह करके प्रश्न करते हैं कि जो क्रिया को कर रहा है कौन कर रहा है। तो यहाँ सिर पर धारण कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वृक्षः। विहगः वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी वृक्षेषु पेड़ों पर कूजते हैं। अब कूजते हैं, कौन कूजते हैं? विहगः। तो यहाँ पर विहगः कर्ता शब्द है। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में वृक्षः पेड़ स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब पश्यन्ति देखते हैं। अपना प्रतिबिंब देखते हैं, कौन देखते हैं? वृक्षः पेड़ देखते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि कर्ता शब्द हमारा वाक्य के शुरू में ही आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखने का कार्य कौन कर रहा है? वृक्षः पेड़। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान, कृषकः माने किसान, अन्नानि अनाज का, उत्पादयति उत्पादन करता है। किसान अनाज उगाता है। उगाता है, कौन उगाता है?
कृषकः किसान, तो ये कृषकः यहाँ पर कर्ता शब्द है। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवरे सरोवर में मत्स्यः मछलियाँ सन्ति हैं, तो सरोवर में कौन है? मत्स्यः, इसलिए यहाँ पर मत्स्यः आपका कर्ता पद है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्षः पेड़, कई किसके द्वारा? पाताल का स्पर्श करते हैं, भूमि का स्पर्श करते हैं। अब जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, भूमि को किससे छूते हैं? अपने पैरों से। तो वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति। बच्चों यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, कई किसके द्वारा, तो हम इसकी जगह आंसर लिखेंगे पादै पैरों के द्वारा, और बाकी के शब्द हम उसी तरह से लिखेंगे, तब हमारा उत्तर बनेगा वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति। तो जिस शब्द में प्रश्न पूछा गया है, जिस विभक्ति में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है, उसके नीचे आंसर लिख करके, उत्तर लिख करके वाक्य के बाकी शब्द हम उसी तरह से लिख देंगे। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किम रचयन्ति क्या बनाते हैं, तो किम की जगह पर हम लिखेंगे वनम, वृक्षः वनम रचयन्ति। विहगः कुत्र आसीनः, विहगः पक्षी, कुत्र माने कहाँ, आसीनः बैठते हैं। अब पक्षी कहाँ बैठते हैं? पेड़ों पर, पेड़ों की टहनियों को झूला बनाकर उस पर बैठते हैं। तो कुत्र के लिए हम यहाँ पर आंसर देंगे वृक्षा के लिए शाखा दोला, विहगः शाखा दोला आसीनः। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतुकेन उत्सुकता से, वृक्ष किम पश्यन्ति क्या देखते हैं, तो वृक्ष क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई देखते हैं। तो यहाँ हम किम की जगह उत्तर लिखेंगे स्वप्रतिबिंबम। कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो बच्चों जिस तरह से हमने ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनके लिए हमने ये उत्तर के लिए एक एक शब्द यहाँ पर लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों ये वाला टॉपिक कुछ लंबा है, आपको अभी ये समझ नहीं आएगा। इसमें शब्द रूपों के बारे में बताया गया है। आप कहेंगे ये शब्द रूप क्या होते हैं, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो इसको समझाने के लिए अलग से जो वीडियो बनाई है उसका लिंक पाठ के अंत में दिया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, भिन्न प्रकृति वाले, भिन्न तरह के, भिन्न स्वभाव वाले शब्द को चुनिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब गंगा, यमुना, नर्मदा ये सारे नदियों के नाम हैं, जबकि लता ये शब्द अलग है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति पद है, अलग शब्द है। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, ये भी उद्यान में होते हैं, फलम ये भी उद्यान में होते हैं, जबकि चित्रम शब्द यहाँ पर अलग है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन किया है। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी यानी कलम जिससे लिखते हैं, तूलिका ब्रश जिससे हम कलर करते हैं, चटका चिड़िया, और पाठशाला विद्यालय। तो पाठशाला में ही हमें इनका प्रयोग करना होता है, लेखनी और तूलिका का, जबकि चटका शब्द यहाँ पर अलग है। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। अब यहाँ आम्रम आम, कदली फलम केले का फल, मोदकम माने लड्डू, नारंगम माने नारंगी या संतरा। तो बच्चों आपने देखा आम्रम, कदली फलम, नारंगम ये सारे फलों के नाम हैं, जबकि मोदकम ये मिठाई का नाम है, ये अलग है, इसलिए ये शब्द यहाँ पर अलग है। तो बच्चों अंत में विभक्ति को समझने के लिए जो हमने अलग से वीडियोस बनाई हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। उन वीडियोस में आपको विभक्ति और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस में विभक्ति के साथ साथ हमने शब्द रूपों को भी समझाने के लिए कुछ आसान ट्रिक्स भी बताई हैं।
इसलिए उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।